वो अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है, सरकार अलैहिस्सलाम की ख़ास नज़र इनायत है। आशिकान रसूल को कहाँ ठंड का कोई असर होता है। जहाँ अल्लाह रसूल का ज़िक्र होता है वहाँ रहमत व नूर की बारिशें होती हैं। दावत इस्लामी का पैगाम यह है, सुन्नतें आम करें, दीन का हम काम करें, नेक हो जाएँ मुसलमान मदीने वाले। 14 और 15 दिसंबर 2024 जबलपुर मुस्लिम समाज के लिए तारीखी दिन थे। 14 और 15 दिसंबर 2024 को सुब्बा शाह मैदान में दावत इस्लामी जबलपुर का 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान इज्तिमा आम मुनक्किद किया गया। इस इज्तिमा आम ने जो असरात मुरतब किए, इस इज्तिमा आम ने जो पैगाम दिया, इस इज्तिमा आम में जिस तरीके से पैगाम दिया गया, उसके असरात आने वाले कई सालों तक अहले जबलपुर को रास्ता दिखाते रहेंगे और मुस्लिम समाज को मुनव्वर और मुअत्तर करते रहेंगे। हमारा बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि माशरे के अंदर जो बुराइयां हैं, ये बुराइयां ख़त्म हो। यहाँ से लोग आए हुए हैं वो सीख कर जाएँ, नमाज़ें दुरुस्त कर जाएँ, अच्छाइयाँ लेकर पलटें, माँ बाप की सेवा करें, जाकर अपने पड़ोसियों का हक़ अदा करें, माशरे में अच्छे नागरिक बनकर वो यहाँ से पलटें। दावत इस्लामी का बुनियादी मकसद है। देखने सुनने वालों से मैं यही कहूँगा, आप भी इस मकसद को अपनाएं कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। ये इज्तिमा आम मुमताज़ इसलिए था कि यहाँ जहाँ एक तरफ सुबह फजर की नमाज के पहले कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे तहज्जुद में उठकर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की हिफाजत की दुआएं मांग रहे थे, मुल्क और मिल्लत की खुशहाली की दुआएं मांग रहे थे, रो कर दुआएं मांग रहे थे कि मिल्लत के अंदर से गुमराही दूर हो जाए, रो कर दुआएं मांग रहे थे कि हर मुस्लिम नौजवान सीधे रास्ते पर आ जाए, रो कर दुआएं मांग रहे थे कि हर मुसलमान जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत में जाए। तो यही लोग ज़ोहर की नमाज के बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट सीख रहे थे कि अगर मुल्क में, शहर में किसी तरीके की आसमानी आफत आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई बड़े हादसे हो जाएं, तो उस दौरान किस तरीके से ख़ुद को, अपने समाज को और अपने बरादरान वतन को महफूज करना है। ये 2 रोज़ा इज्तिमा तारीख़ी इसलिए था कि इस इज्तिमे के अंदर बाकायदा प्रैक्टिकली करके दिखाया गया कि किस तरीके से कुरान और सुन्नत की दावत को आम करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना है। ये इज्तिमा बेमिसाल इस एतबार से भी था कि यहाँ जहाँ एक तरफ दीनियात पर बात हो रही थी, अक़ायद पर बात हो रही थी, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर बात हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफ़िक मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल मॉडल्स देखने को मिल रहे थे, वाटर मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल मॉडल्स देखने को मिल रहे थे, शहर की ट्रैफ़िक की समस्या किस तरीके से हल होगी, उसके ऊपर मदनी स्टूडेंट्स बाकायदा वर्किंग मॉडल बता के उसका हल पेश कर रहे थे। ऐसी मिसाल, ऐसी खूबसूरत मिसाल जबलपुर के अंदर देखने को शायद अब तक नहीं मिली है। खूसियत के साथ ये है कि जबलपुर को हमारी संस्कार धानी कहा गया है। ये हुजूर बुरहान मिल्लत का शहर है। बहुत सारे अकाबरीन और सुभान अल्लाह शाह के दयार पे ये इज्तिमा मुनक़िद हुआ है। बुजुर्गान दीन के बहुत सारे यहाँ पर जो है निशानात मौजूद हैं। नौजवानों के लिए तो बिलखुसूस ये है कि आज जो है बिल्कुल नौजवान जो है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीवाना बन जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बन जाए और सरकार की सुन्नतों पर अमल करने वाला बन जाए। सुब्बा शाह मैदान में एक तारीखी इज्तिमा दावत इस्लामी जबलपुर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें शहडोल, धनपुरी, बुढ़ार, बुढ़ागर, मंडला, रीवा, सतना, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर सहित महाकौशल के अलग अलग हिस्सों से मदनी काफ़िले तशरीफ़ लाए। तो वहीं जबलपुर से भी बड़ी तादाद में आम लोग इस इज्तिमा आम में शरीक हुए। इस 2 रोज़ा इज्तिमे में सुबह उठने से लेकर सोने तक, पैदा होने से लेकर मरने तक एक इंसानी ज़िंदगी में आने वाले अलग अलग कामों और अलग अलग मसलों को किस तरीके से इस्लामी तरीके से हल करना है वो सिखाया गया। ज़िंदगी के कामों में सुन्नत तरीका क्या है वो बताया गया। इस इज्तिमे में ईमानियात पर बात हुई, अक़ायद पर बात हुई, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात हुई, सीरत सहाबा पर बात हुई, बुजुर्गान दीन की हयात, खिदमात और करामात पर बात हुई। इसी के साथ साथ इस 2 रोज़ा इज्तिमा आम में से नो टू ड्रग्स पर स्पेशल सेशन लगाए गए, जिसमें प्रैक्टिकल तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और फिल्म्स के ज़रिए ये बताया गया कि किस तरह से ड्रग्स एक इंसानी जिस्म के ऊपर असर करता है और किस तरीके से ड्रग्स एक इंसानी जिस्म को खोखला करके ख़त्म कर देता है। इस इज्तिमा आम में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर सेशन लगाए गए, जिसमें ये बताया गया कि मैयत को गुस्ल कैसे देना है, अगर भूकंप आ जाए, कोई आसमानी आपदा आ जाए तो उस वक्त किस तरीके से खिदमत खल्क़ के काम अंजाम देना है। इस अज़ीमुश्शान इज्तिमे में
दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम चलने वाले स्कूल के बच्चों ने ट्रैफिक मैनेजमेंट, वाटर क्राइसिस और शहर की दूसरी समस्याओं के हल के ऊपर प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल्स पेश किए। इस 2 रोज़ा इज्तिमा में दीनी किताबों के ऊपर बाकायदा एग्जीबिशन लगाया गया और मुस्लिम समाज में ख़त्म होते किताबों के कल्चर को दोबारा ज़िंदा करने और बढ़ाने की कामयाब कोशिश की गई। बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ इस्लामी किताबें देखीं और अपने लिए और अपने अजीज़ व अकारिब के लिए ख़रीद कर ले गए। इज्तिमे की एक ख़ास बात ये रही कि इज्तिमे में स्कूल कॉलेज के नौजवान बड़ी तादाद में शामिल हुए। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन नवाज़ है और मैं धनपुरी से आया हूँ, ज़िले शहडोल के अंदर जो आती हैं। एक चीज़ तो बड़ी अच्छी चीज़ मुझे सीखने को मिली यहाँ से कि अदब, एहतराम जो आजकल के नौजवानों के ऊपर जो अपने माँ बाप को नाफरमानी देते हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं, तो मैंने सीखा है कि अपने दोस्तों को भी मैं वो सीख दूंगा और ख़ुद पे इम्प्लीमेंट सबसे पहले करूंगा। ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस क्षेत्र के लिए जो हो रहा है इज्तिमा, ये पिछले 2 साल मतलब ये दूसरा साल हैगा और समाज को एक नई उम्मीद दे रहा हैगा। यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे लोगों को छोटी छोटी चीज़ों बताई जा रही हैं कि कैसे इस्तिंजा करना है, कैसे जनाजे को नहलाना है, कैसे नमाज़ पढ़ना, अजान का कैसे जवाब देना है, और भी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है। कर रहे हैं समाज के अंदर भी इसका काफ़ी प्रभाव है और समाज के अंदर इसकी बहुत चर्चा हो रही है। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं दावत इस्लामी जबलपुर के अफराद जिन्होंने इस अजीम इज्तिमे का इनेकाद किया। एहसानमंद हैं अहले जबलपुर उन मदनी काफ़िलों का कि जो इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में जबलपुर आए और जबलपुर में खुले आसमान के नीचे क़याम किया और दीन सीखा और जबलपुर वालों को सिखाया। इश्क़ रसूल के जज्बे को पूरे जबलपुर के अंदर पैदा करने की कामयाब कोशिश की। हम अपने जबलपुर शहर के सारे नौजवान और जी शऊर और बुज़ुर्ग हज़रात से सबसे ये गुजारिश करते हैं कि ये सब जो हैं तो अपने मुल्क और अपने शहर की तरक्की के लिए जो कुछ भी कोशिशें इनसे हो सकती है करना चाहिए और माशरे के अंदर से शराब, जुआ, सट्टा और बुरे काम जितने भी हैं इनको सबको ख़त्म करने की तहरीक चलाना चाहिए और इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए और उसके लिए सामान मुहैया कराना चाहिए। कि जबलपुर का नौजवान इस्लामी भाई जो है अगर ये शहर को संवारने के लिए लग गया तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में पूरे शहर में बहारी बहार नज़र आएगी, अमन चैन का गहवारा बन जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि इस तरह के इज्तिमात लगातार जबलपुर शहर में हों। अल्लाह से दुआ है कि जब भी इस तरह के इज्तिमात हों तो जबलपुर शहर के लोगों को, ख़ासकर मुस्लिम समाज के लोगों को इन इज्तिमात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शुक्रिया।